नजफ़ के एक बहुत बड़े उस्ताद थे, पहुंची हुई शख्सियत थे। शागिर्दा जो तालिब इल्म थे उन्होंने कहा जाके अपने उस्ताद से मिल के आते हैं। सारे निकले, एक बेचारा काम पे गया था, उसे देर हो गई, ये सारे निकल गए, वो बेचारा पीछे रह गया। जब ये पहुंचे उस आरिफ बिल्ला की महफिल में गए तो उन्होंने कहा कि वो मेरा शागिर्द कहाँ है? क़िबला वो नहीं आया। का उस्ताद उसको याद करने लगे। का इस वक्त उसने इमाम ज़माना को राज़ी किया है, कल रात उससे उसका इमाम राज़ी हुआ है, जिसके दीदार के लिए मौला मुश्ताक हैं, वो कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। हम सारे परेशान हुए। अगले दिन वो पहुंचा, उससे पूछा कि उस्ताद आपको याद कर रहे थे और आपका बड़ा अज्र बता रहे थे, तुमने ऐसा क्या किया? हम तो सारे एक जैसे ही हैं, नमाज हो तहज्जुद हो सब माशाल्लाह मिल मिल कर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्या मकाम है? कहा कि कल मैं आ रहा था तो जिस गाड़ी में सफ़र कर रहा था, रास्ता वो दरिया के साथ था, एक मछेरा जो मछलियाँ शिकार करते हैं वो भी आके मेरे साथ बैठ गया। अब ज़ाहिर है जो मछली का काम करते हैं उनके बदन से बदबू बहुत आती है। अब उन बेचारों को तो काम करके आदत हो जाती है, उस बदबू की भी आदत हो जाती है। कि जैसे मेरे साथ बैठा मेरा सर फटने लगा उसकी बू से। नींद भी मुझे शदीद आ रही थी, पहुंचना भी था उस्ताद के पास, शिद्दत नींद की। अब बंदा शदीद नींद में, वो कहते हैं जिन लोगों को नींद आती है वो सूली पर भी आ जाती है और कभी कभी मजलिस में भी आ जाती है। तो कहा शदीद मुझे नींद आ रही थी, करूं तो क्या करूं? साथ में ये बैठा हुआ जिसके वजूद से इतनी बदबू आ रही थी, और का इतना बेचारा थका हुआ था, सारे बीवी बच्चों के लिए मछलियां पकड़ना, जाना, जाल बिछाना। इतने में उसे नींद आई और सीधा आके मेरी गोद में गिर गया। एक दूर से बदबू आ रही थी, ऊपर से मेरे ऊपर गिर गया। अब मैंने कैसे उठाऊं, बोलूं भाई उधर सो जाओ, तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, अल्लाह का बंदा है, थका हुआ है। हाँ, एक दिन तू नहीं सोएगा तो क्या होगा? किसकी खातिर? अल्लाह के बंदे की खातिर। का इतनी नींद आ रही थी लेकिन मैंने उसे जगाया नहीं ताकि ये आराम से सोता रहे। क्यों खुदा अली के सोने को खरीदता है? हाँ? वो अली इब्न अबी तालिब जिसको रातों को सोने की आदत नहीं थी, लेकिन शबे हिजरत जैसी नींद अली ने की, जिंदगी में ऐसी नींद अली को नहीं आई। क्योंकि वो नींद अली अपने लिए नहीं कर रहे थे, रिसालत की जान को बचाने के लिए कर रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सलवात। अब तसव्वुर करें, कुरान की आयत है कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने एक इंसान को या एक इंसान की जान बचाई, गोया पूरी कायनात की जान बचाई। कितना मकाम होगा मौला अली का जिसने मोहम्मद की जान बचाई। वो मोहम्मद जो पूरी कायनात को हिदायत दे, अली ने हादी कायनात की जान को बचाया है। ये मकाम है आपके मौला अली इब्न अबी तालिब का। तो तहजीब नफ्स के लिए जो पहला ज़रूरी तरीन कदम है, यानी अगर आप राह इंसानियत में चलना चाहते हैं, अब आपको पता चल गया इंसान क्या है, अब आप तरबियत करना चाहते हैं। कई औकात ये होता है हम इल्म तो ले लेते हैं लेकिन इल्म पे अमल नहीं कर पाते। आलिम बे अमल, इल्म ले लिया लेकिन अमल नहीं है। अमल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर इस्तिकामत नहीं है। ये पावर होना चाहिए, पावर ऑफ ब्रेक। मतलब मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में हो, किसी और के कंट्रोल में ना हो। मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में हो, लोगों के कंट्रोल में ना हो।